हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, सनातन धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन पूर्णिमा तिथि पड़ती है और इस बार साल की अंतिम पूर्णिमा तिथि 26 दिसंबर को है। पूर्णिमा तिथि के दिन वैसे तो गंगा जी का स्नान किया जाता है, दान किया जाता है और पूजा जप तप का भी विधान है। किंतु धार्मिक मत के अनुसार यदि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन आप कुछ विशेष उपायों को कर लेते हैं तो व्यक्ति के जीवन में, जो इन उपायों को कर रहा है उसके जीवन में सुख शांति का प्रकाश होता है, घर में धन धान्य की परिपूर्णता आती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी की भी कृपा आपको हमेशा के लिए प्राप्त हो जाती है। यदि आपके घर में धन की समस्या है, धन का आगमन नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार से आपके घर में बड़ी गरीबी बनी हुई है, धन का आगमन हो ही नहीं पा रहा है और धन की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो इन उपायों को आपको ध्यान से सुनना और समझना चाहिए ताकि आप किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करें। तो आइए समझ लेते हैं कि कौन से ये उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन से जो धन धान्य की कमी है वह दूर हो जाए और आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा के लिए प्राप्त हो जाए। उसके पहले साथियों, आपसे एक प्रार्थना है कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हों, पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की जय अवश्य लिखिएगा। देखिए, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो पहला उपाय आपको करना है वो ये करना है कि जब सूर्योदय हो जाए तो सूर्योदय के बाद आपको किसी एक पात्र में, मुख्य रूप से वह पात्र स्टील का हो, यानी कि वह पात्र तांबे का नहीं होना चाहिए। आपको स्टील के पात्र में या किसी अन्य पात्र में थोड़ा सा ले लेना है जल। उस जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और उस कच्चे दूध के साथ उसमें थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक लोटे में आपको ले लेना है साफ और शुद्ध अपने घर से जल ले लेना है और उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल देना है और उस कच्चे दूध के साथ उसमें आपको जो काले तिल डाल देना है और इस जल को लेकर के आपको चले जाना है जहां आपके घर के पास कोई भी शुद्ध या साफ जगह पर जो पीपल का पेड़ हो वहां पर चले जाना है और उस पीपल के पेड़ में आपको धीरे धीरे संपूर्ण जो जल है उसे आपको समर्पित कर देना चाहिए, अर्घ्य दे देना चाहिए। और आप यदि चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पर एक मंत्र आ रहा है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुम भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। और एक महालक्ष्मी जी का मंत्र कोई आप उस जगह पर जाप कर दें। इतना करने के बाद आपको उसी पेड़ की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, जल समर्पित कर दें और भगवान उस जो पेड़ है उस पेड़ के आपको 7 परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। इतना करने के बाद आपको इसी पेड़ पर जाकर के शाम को प्रदोष काल में एक शुद्ध देशी घी का आपको एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप प्रदोष काल में वहां पर घी का दीप प्रज्वलित करने जा रहे हैं तो वह जो बाती होगी वह गोल बाती होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आपको यह नहीं मालूम है कि प्रदोष काल क्या होता है तो सूर्योदय के 45 मिनट पहले और सूर्योदय के 45 मिनट के बाद का जो पूरा एक समय काल होता है उस काल को बोलते हैं प्रदोष काल। तो ये तो था पहला उपाय। देखिए, दूसरा उपाय आपको क्या करना है। यह दूसरा उपाय आपको भगवान शिव के अंतर्गत करना है। आपको क्या करना है कि इस दिन आपको ले लेना है एक लोटे जल में अपने घर से साफ शुद्ध जल। वह लोटा आपको तांबे का लेना है। उस लोटे में आपको जल ले लेना है और एक मात्र आपको चावल ले लेना है, चावल या अक्षत जिसका दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, और मात्र एक बेलपत्र आपको ले लेनी है और यह सभी सामग्री लेकर के चले जाना है आपको शिवालय। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने एक चावल का दाना लिया हुआ है वह कहीं से खंडित ना हो, उसे भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जप करते हुए समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद जो आपने बेलपत्र ली है वह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और उस बेलपत्र की जो डंडी है उसकी ठूंठ आपको तोड़ करके चंद्रमौली महादेव के नाम से उस बेलपत्र को भगवान शिव पर समर्पित कर देनी चाहिए। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव पर पहले से ही चढ़ी हुई कोई बेलपत्र ले सकते हैं।
उसे जल से शुद्ध करके आप उस बेलपत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उस बेलपत्र की डंडी आपको माता अशोक सुंदरी की तरफ रखनी है और उसके बाद जो जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं वह संपूर्ण जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आप उसको समर्पित कर सकते हैं और अपने मन की प्रार्थना महादेव से करेंगे। ऐसा करने से आप किसी भी प्रकार की समस्याओं में घिरे हों, धन की जितनी भी कमी हो, सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये उपाय आपको विशेष रूप से प्रदोष काल के अंतर्गत करना चाहिए।